हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी और हमने प्रोबेबिलिटी क्या पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हमने प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। हमने प्रोबेबिलिटी के आई थिंक 6-7 कंसेप्ट किए थे, लाइक ट्रायल एंड इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, फेवरेबल केसेस, इंडिपेंडेंट केसेस और एग्जॉस्टिव केसेस, सारे हमने कंसेप्ट्स कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट हम करेंगे सिंपल वाले न्यूमेरिकल से, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously. Find probability of getting number 1 2 heads, 3 heads. सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। व्हेन सॉरी 2 coins 2 heads एंड इधर 0 head हमने लिखना था, 0 head लिख दिया, 3 head, 0 head। 2 coins are tossed, n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। जब 2 कॉइन्स टॉस करें तो 4 केसेस बेटा कौन कौन से होंगे? पहले तो 0 हेड वाले केसेस, टेल टेल, फिर 1 हेड वाले केसेस, हेड टेल टेल हेड, ये 1 हेड वाले केसेस हैं, ये 0 हेड वाले केसेस हैं, और फिर ये एक 2 हेड वाला केसेस है। तो पहली प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स आए, तो 4 में से कितने केसेस है 2 हेड के? 1, ये आंसर आ गया। सेकंड प्रोबेबिलिटी 0 हेड कि कोई हेड ना आए, 0 हेड का भी 1 केस आउट ऑफ 4, ठीक है। ये वाला हमारा न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी का हो गया। और न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। एक बैग है, उस बैग में 5 वाइट बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, प्लस 17 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। 1 ball is drawn at random. Find probability that it is a white ball, second a red ball, third a non-red ball. सॉल्यूशन। टोटल बॉल्स देखो बेटा कितनी होगी, 17, 25 और 30। टोटल बॉल्स 30 हैं हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल, मतलब बैग में से एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट बॉल। टोटल 30 है, एन की वैल्यू 30 है, वाइट के फेवर में कितने हैं? 5/30 इज आंसर। सेकंड प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, रेड कितनी है? 17 आउट ऑफ 30। थर्ड प्रोबेबिलिटी नॉन रेड, 30 में से नॉन रेड कितनी है? 8 ब्लैक और 5 वाइट, 13/30। तो ये उसका सल्यूशन है बच्चों। इसके बाद ये न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद बेटा हम करते हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे सिलेबस में ना 2 थ्योरम्स है प्रोबेबिलिटी की, एडिशन थ्योरम एंड सेकंड है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो फर्स्ट हम करते हैं एडिशन थ्योरम। इसके 2 केसेस हैं, देयर आर 2
cases of addition theorem. Case 1, when events are mutually exclusive. Case 2, when events are not mutually exclusive. If A and B are two mutually exclusive events, then probability that either event A or event B will occur is given by probability A or B is equal to probability A plus probability B. Similarly, probability A or B or C is equal to probability A plus probability B plus probability C. ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पता है ना आपको, जैसे ये A है ये B है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. क्लियर. इस केस में probability either event A or event B will occur is given by probability A और probability B, और अगर तीन है probability A और B और C ऐसे होगी. क्लियर बच्चों. नाउ सेकंड केस, when A और B are two not mutually exclusive. Not mutually exclusive मतलब उनमें कुछ कॉमन एरिया है. जैसे ये इवेंट A है ये इवेंट B है ना, तो इसमें कुछ कॉमन है. ये कॉमन वाले को हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B. ऐसे A इंटरसेक्शन B, इनमें कुछ A इंटरसेक्शन B है. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी A और B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. इसका ये वाला फार्मूला होगा. क्लियर. या इसको और भी हम लिख सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A एंड B. इसको लिख सकते हैं. या ये और है, एक और भी है, इसको और तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर. एट लीस्ट वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये भी प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. इन तीनों में से मतलब किसी भी तरह से न्यूमेरिकल लिखा जा सकता है. अगर A B एंड C तीन है इवेंट्स, इफ A B एंड C आर थ्री नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तीन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जैसे A है ये B है और ये C है. A B और C, देन इनका होगा प्रोबेबिलिटी A और B और C इज इक्वल टू, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये इसका फार्मूला होगा. प्रोबेबिलिटी A और B और C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इसका ये फार्मूला बनेगा. क्लियर. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे, जिनसे आपको ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. एक बैग है, ए बैग कंटेन्स 30 balls.
numbered 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of the ball drawn is multiple of 5 और 6, दूसरा multiple of 5 और 7. क्लियर? सॉल्यूशन. प्रॉब्लम पता लगी ना क्या है? एक बैग है, बैग में 30 बॉल्स हैं, हर बॉल को नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 30, और इसमें से एक बॉल ड्रॉ करी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रॉ करी ना उसका नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और 6, दूसरा 5 और 7 हो? तो नंबर 1 मल्टीपल ऑफ 5 और 6. क्लियर? इसको ए बी मान लेते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट number of ball is multiple of 5, and B be the event that number of ball is multiple of 6. Clear? तो favorable cases, that is M for A. ए के फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 30 तक बॉल्स है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 या 10 या 15 या 20 और 25 और 30, यानी कि टोटल 6 केसेस हो गए. ठीक है ना? सिमिलरली फेवरेबल केसेस, दैट इज एम फॉर बी. बी क्या था? मल्टीपल ऑफ 6. तो क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 6? 6, 12, 18, 24 एंड 30, यानी कि टोटल 5 केसेस हो गए बेटा. क्लियर? अब देखो, ए में भी 30 आ रहा है, बी में भी 30 आ रहा है, तो इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए ना, है ना? जैसे अगर मैं ए के बनाऊं वेन्स डायग्राम और बी की बनाऊं, ए मतलब मल्टीपल ऑफ 5, बी मतलब मल्टीपल ऑफ 6, तो ये 30 दोनों में आएगा. मल्टीपल ऑफ 5 कौन से हुए? 5, 10, 15, 20 एंड 25, और मल्टीपल ऑफ 6, 12, 18 और 24 एंड 30. तो ये हुए. क्लियर? तो इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Since events are not mutually exclusive, therefore probability A और B, हमने यही फाइंड करना, मल्टीपल ऑफ 5 और 6, यानी कि A और B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B होगा, है ना? पर अभी हमने प्रोबेबिलिटी ए भी नहीं देखी कितनी है, प्रोबेबिलिटी बी भी नहीं देखी कितनी है ना? टोटल 30 बॉल्स है ना. तो ए के फेवरेबल केसेस कितने देखो बेटा, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 बाय 30, 1/5. बी के 5 बाय 30, 1/6. तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू 6 बाय 30 प्लस 5 बाय 30 माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 6 बाय 30 इंटू 5 बाय 30, ये आ गया 6 बाय 30 प्लस 5 बाय 30 माइनस ये 1 बाय 30. इसको सोल्व करेंगे ना, 30 6 पन ये 10 बाय 30, 1/3 आंसर आ जाएगा.
क्लियर? ये बेटा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या करना था? मल्टीपल ऑफ 5 और 7। इसको भी ए एंड बी पहले मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट number is multiple of 5, that the number is multiple of 5, be the event that the number is multiple of 7. फेवरेबल केसेस फॉर ए क्या आए? 5 का मल्टीपल बेटा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, टोटल 6 केसेस हो गए, है ना। फेवरेबल केसेस फॉर बी इज इक्वल टू 7, 14, 21 एंड 28, टोटल 4 केसेस। अब देखो बच्चे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। सिंस ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए देखो कितनी बनी, 6 केसेस है ना आउट ऑफ 30। प्रोबेबिलिटी बी कितनी बनी, 4 आउट ऑफ 30। ये भी 10 आउट ऑफ 30 आ गया, 1 अबाउट। बाय चांस ये दोनों के आंसर सेम आए हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वे सेम आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल हुआ हमारे एक किया एडिशन थ्योरम वाला। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन इज गिवन टू 3 students A, B and C. Their chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability that the problem will be solved. Find the probability that the problem will be solved. Solution. देखो बेटा, हमने probability क्या फाइंड करनी है? The problem will be solved. तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? चाहे A करे, चाहे B करे और C करे। The problem will be solved if either A solves it or B solves it or C solves it, ठीक है ना। और सिंस ये तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं इकट्ठे, यानी कि ये इवेंट इकट्ठे आ सकता है, तो ये जो क्या हुआ फिर, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंस all can solve it, therefore the events are not mutually exclusive. Therefore probability the problem will be solved, हमने यही फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी is equal to probability A plus probability B plus probability C minus probability A intersection B minus probability A intersection C minus probability B intersection C plus probability A intersection B intersection C. क्लियर? और ऊपर गिवन दिया ही हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए कितनी है सॉल्व करने की, 1/2, प्रोबेबिलिटी बी कितनी है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी सी कितनी है बेटा 1/4। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो।
प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी इज इक्वल टू, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक 1/2 इंटू 1/3 माइनस ए सी, ए और सी माइनस बी सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे हम, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/12 प्लस 1/24। तो इसको बच्चे हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया एलसीएम 24, 12 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 24। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करके सारा कितना आया 18/24, यानी कि 3/4 इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। इसका ना बेटा ये लंबी कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए, यानी कि ये इतना बड़ा वाला फार्मूला है जो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी है। ऑल्टरनेटिव फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी सी नॉट, ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। बट ए नॉट बी नॉट सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए नॉट होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी नॉट होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी नॉट होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सी। जैसे इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कितनी थी 1/2, ये आ गया 1/2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी 1/3 थी, ये आ गया 2/3। प्रोबेबिलिटी सी नॉट क्या आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सी कितनी 1/4, ये आ गई 3/4। तो ये ए नॉट की प्रोबेबिलिटी, बी नॉट की प्रोबेबिलिटी और ये सी नॉट की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बच्चे अगर हम वैल्यूज पुट करें 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कैंसल आउट, 3 कैंसल आउट, 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ये आंसर देखिए ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इससे ये न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं एडिशन थ्योरम का, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 लूडो की गीटी फेंकी आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट sum is equal to 8, sum is equal to 5, third sum is an odd number। solution, ठीक है। when 2 dice are thrown, n is equal to 6 की पावर 2 is equal to 36 होता है ना बच्चे। क्या क्या केसेस होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो पहला क्या था प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 8 आ जाए। 8 देखो कितने केसेस है,
1 2 3 4 5 केसेस हैं आउट ऑफ 36। सेकेंड प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5 आ जाए 1 2 3 4 आउट ऑफ 36। थर्ड क्या था प्रोबेबिलिटी सम इज एन ओड नंबर क्या होते हैं ओड नंबर 3 5 7 9 11 है ना, यानी प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5। सम इज इक्वल टू 1 नहीं होगा क्योंकि अगर 2 गीटियाँ फेंको तो 1 टोटल तो आ ही नहीं सकता ना, इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 11। सम इज इक्वल टू 3 कितना आ गया 3 कहाँ है 1 और 2 केसेस है 2 आउट ऑफ 36। सम इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 आउट ऑफ 36। सम इज इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36। सम इज इक्वल टू 9 1 2 3 4 बटा 36 11 1 और 1 2 बटा 36 टोटल किया 4 2 6 12 और 6 18 बटा 36 यानी कि 1/2 इज द आंसर। ठीक है बेटा, और इसकी प्रैक्टिस करना आप एडिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल्स की। तो अगले लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करवाऊंगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो वेरी मच।